संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। आप नामस्मरण करते समय में इस तरीके से नामस्मरण करें जिसका नामस्मरण करते हो उसका रूप होना। रामा राम राम आत्मरूपी जो है ताकत जो रमी हुई वो आपके अंदर में जो है व्यापक शक्ति जो है वो राम शक्ति सर्वव्यापी जो रमण शक्ति है उसके साथ मिले और उसका रूप हो जाए। तो इस तरह जो है अपना मनमत को छोड़ के गुरुमत धारण करते हुए उस नाम में मिलके तो नाम रूप हो जा। तब जो है आपके हृदय में दुनिया का कोई संकल्प विकल्प तर्क वितर्क आदि तो कुछ भी नहीं रहे। इस तरीके से जो है नाम जपे। नाम जपते समय में जिस नाम को स्मरण कर रहे हो उसी स्मरण के साथ अपना मन है या और दुनिया ये स्मरणों में जा रहा, इसकी जागृताई और खबरदारी जो है रखते हुए नाम स्मरण करें। यानी मन बाहर न जाए, जिसका याद कर रहे हो उसका रूप हो जाए, इसी का नाम जो है स्मरण है। इसलिए कबीर साहब जी सिद्धांत देते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माए समाए। स्मरण एक ऐसी ताकत है, हम दुनिया का स्मरण करके दुनिया के रूप बने हुए हैं, मालिक का स्मरण करके मालिक का रूप बनना है। इसलिए आप फरमाते हैं सुमिरन से सुख होत है, ऐसे सुमिरन से सुख की प्राप्ति होती और एक ही स्मरण से दुख की निवृत्ति भी होती। जैसा सूर्योदय होते ही साथ प्रकाश का अनुभव भी होता, अंधेरी रात भी मिट जाती। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माए समाए। स्मरण करते करते तो स्मरण रूप हो जाता। इस तरह जो है तू मालिक का याद कर। मालिक कोई दूर नहीं है, हमें ही जो है उस मालिक से दूर है। और यथार्थ सुमरण हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर मालिक रूप ही जी। हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरुमत सहज पीजा। क्या वो हर हर रूपी जो है नाम इतना जो है मीठा है, यानी अमृत से भरा हुआ।
सवाल पैदा होता है कि हम लोगों को क्यों नहीं मिलता। तो अपना मनमत छोड़ के गुरुमत धारण करते हुए उस नामामृत को पान करे, तब जो है सारा जगत के संकल्प विकल्प आदि दूर हो जाते हैं। और जब तक मनमति है, मेरे अंदर में नाम ऐसा है, मैं उसको ऐसा देखूं, ऐसा दिखना चाहिए, ये सारे ही कल्पना लेके जब तक आप जपोगे तब तक वहां मन आया, आप नाम रूप नहीं हुए। तो नाम रूप होके नाम को जपोगे तब जो है नामामृत आपके अंदर में बरखा होगी, सारा दुनिया का बवाल कचरा आप ही आप दूर हो जाएगा। जी काश में जो है बसंतर मथ संजम काढ़ा कढ़ी जा। अब सवाल पैदा हुआ, वो मालक कैसा है? जिस तरह काष्ठ में जो है आग है, वो लकड़ी में आग है सो हमको दिखती नहीं है, मगर उसको अच्छी तरह से घिसा जाए उसके अंदर से जो है आग निकलती। इस तरह मालक जो है सब घट के अंदर में वास है और अपने अंदर में भी है। जब जो है गुरुमत द्वारा उस नामस्मरण की घीस जो है उस चेतन के साथ होएगी, वो आग प्रकट होएगी, प्रकाश होगा, सारा ये अंधकार और अशांति मिट जाएगी। और इसी तरह जो है दूध में घी है, मक्खन है, मगर दूध जो है घी का काम नहीं देता। थोड़ी देर रखो तो फट जाता और खराब जाता, मगर है उसके अंदर में घी। इसलिए मनमत को त्याग के गुरुमत द्वारा जो है अपना सत्य और असत्य का जो है मथन कर उसके अंदर से सत्य रूपी तत्व और मक्खन निकलेगी, तो वो जो है शाश्वत हमेशा के लिए कायम है। जी काश में जो है बसंतर मथ संजम काढ़ा कढ़ी जा। राम नाम है ज्योत समाई सत गुरु मत काढ़ा लई जा। क्या वो राम नाम ही प्रकाश रूप है? मगर अपना मनमत द्वारा जो है ये नहीं प्राप्त होगा। गुरुमत द्वारा जो है मथन करके उस प्रकाश को जो अपने अंदर में प्रकट कर, एक बार जो है प्रकट हो जाए, अंदर बाहर प्रकाश रूप ही हो जाए, प्रकाश प्रकाश रहे और अंधकार मिट जाए और सारे संकल्प आपके हृदय से दूर हो जाएंगे और हव में ममकारत्व भी दूर हो जाए। जी राम नाम है ज्योत समाई सत गुरु मत काढ़ा लई जा। नव दरवाजा नवे रस अमृता दसवे चुई जा। और उसको छोड़ के इस शरीर में जो है 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे जो है विषय के दरवाजे हैं, ये फीके हैं। इन 9 दरवाजों से ख्याल को हटा के 10वें में अपने चित्त को स्थिर करे, तो फिर जो है वह अमृत की बरखा हो रही और उससे शांति मिलेगी, आप शांत रूप हो जाए। जब तक जो है इस 9 इंद्रियों में आपका ख्यालात दौड़ा दौड़ करता है, तब तक वो रस नहीं मिलेगा। अब हम लोगों के अंदर में
इंद्रिय और इंद्रियों के विषय इतना प्रबल है, उसके बिगड़ चलता ही नहीं। अब किसी को जो है खाने की लज्जत है, वैसा खाना नहीं मिला, आहो रात्र उसका दिल जो है समझो कि रंज रहेगा और खाने की अपेक्षा बढ़ाते ही रहेगा, स्वाद चषक जो है उसको खींचते ही रहेगा। किसी को जो है देखने का विषय है और वो हमेशा जो है सुंदर सुंदर रूप आदिकों को या सिनेमा नाटक और चमत्कार आदिकों को देखने के लिए उनके आंख खींचते रहेंगे। चाव जो है हजार जो है उसको प्रयत्न करे तो भी जो है उसका लक्ष्य जो है उधर ही रहेगा। अकस्मात जो है उसको खींच के उस स्थान पर भी ले जाएगा, चाहे कितना ही कष्ट पड़े, कितना ही खर्च होवे, उसको देखे बगैर शांति नहीं आएगी। इसी तरह जो है हमारे 10 इंद्रियों का हाल है, उसमें 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस और गंधादि। ये 5 इंद्रियों के खुराक हैं। कान का खुराक जो है शब्द है, अच्छे अच्छे गायन और अपनी बड़ाई और जो है सुनने के लिए ये बड़ा तत्पर रहेगा। दूसरे की निंदा चुगली वगैरह सुनने के लिए कान बहुत जो है जल्दी पहुंचेंगे, ये कान का विषय है। और नेत्र का विषय सुंदर सुंदर रूप आदि को देखने के लिए और उसके अंदर में मोहित होना, और आहोरात्र जो है वो नेत्र इंद्रिय जो है बाहरी सामान को जो है अंदर भरते ही जाएगी, और कानेन्द्रिय भी जो है इसी तरह बाहर का सुनी सुनाई बातें वगैरह सब लेके जो है उसके अंदर में भरते जाए। इसी तरह जीभा इंद्रिय स्वाद की लालच, स्पर्शेंद्रिय भोग का लालच, इस तरह 5 विषय और 5 जो है इंद्रियादिक हैं। ये जब तक जो है अपने हट से अलग नहीं होंगे तब तक जीव उसका अधीन है। अंदर बैठ के विषय जो है जिधर को खींचेंगे उधर आप जो है झुकोगे। इन सारे इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन के साथ जो है उसको मिला के मन को खड़ा कर दो, तब जो है अंदरूनी शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। मन उस शक्ति के रूप में मिल के जो है उसका रूप हो जाएगा। ये इंद्रियों की ताकत आप ही आप हट जाएगी। कोई कहे कि मैं एक एक इंद्रिय छोड़ूंगा, ये छोड़ना नहीं, उल्टा भरना होता है। कोई तो है कहते हैं कि मैं तो जो है स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाऊंगा, बाबा कितने दिन नहीं खाऊंगा, थोड़े दिन के बाद जो है वो याद आएंगे, चुप्पे से खा लेगा। इसी तरह से कोई कहता है कि फलाना मैं देखूंगा नहीं, अकस्मात जो है देखने का भी ख्यालात होंगे, मगर अंदर जो है सारों से सुंदर ताकत जो है प्रकाश, वो मालक का दर्शन हो जाए तो ये इंद्रियां आप ही आप शीतल हो जाते हैं और अपने गुणों को त्याग देते हैं। जी ना दरवाजे नवेदारा ठीक रस अमृत दसवे चुई कृपा 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 कर प्यार गुरु सबदी हर रस पीजे। इसलिए मालक प्रति या गुरु प्रति जो है प्रार्थना करते हैं, ये मेरी जो है आधीन की बात नहीं और मेरी बस की नहीं है। हे मालक, तू कृपा करके इन दातों को जो है तू बख्शिश कर। इसलिए वहां गुरु कृपा सारे ने कहा हुआ। ये अपने हाथ और बुद्धि के अंडर की बात होती, हम बहुत जो है चालाकी के साथ इसको प्राप्त कर लेते, मगर अपनी चालाकी वहां चलती नहीं। जितना चालाकी लगाओ उतना ये दूर पड़ेगा, वहां केवल कृपा की जरूरत है। इसलिए जो है अंदर बाहर सर्वस्व तो कृपालु हो जाए, तब ये दात मिलने वाली है। जी कृपा 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 करा प्यार गुरु
इच सौदा हर रस कीजा। कहते हैं इस काया में एक मालक का नाम या हर रस या अमृत वो एक ही जो है लेने लायक वस्तु है, और बाकी सब जो है कचरा भरा हुआ। और इस काया में जो है सब कुछ है, हाट पटन बाजारा, इसी के अंदर में बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े बाजार, सामान सब कुछ है, मगर लेने वाले के ऊपर है। इसी में जो है मिर्ची, कांदा, बटाटा वगैरह सब कुछ भी मिलता, कड़वा फड़वा सब, जैसा जो है लेने वाले का कांक्षा या इच्छा, जो इससे मांगता वो इसको मिलता। कोई कहता है कि मेरे कोई स्त्री, बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार चाहिए, इसी काया से वो भी मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे को खेती बाड़ा बंगला वगैरह अमुक डमुक चाहिए, वो भी ले ले। कोई कहा कि मेरे को तो मंत्री महामंत्री राजा महाराज बनना है, चल वो भी ले ले। कोई कहता है कि मेरे को इस दुनिया का सामान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे को स्वर्ग वैकुंठ वगैरह चाहिए, तो फिर जप तप करके जो है उसको भी प्राप्त किया। कोई कहता है कि मैं ब्रह्म होना चाहता हूं, ये ले ब्रह्म ही बन जाए। इस काया के अंदर में सब कुछ वस्तु है। और कोई कहता है कि मेरे को चाहिए नहीं, तू ही तू चाहिए, मेरे को सत्य ही सत्य चाहिए, और इसी काया द्वारा जो है सत्य नाम भी मिल जाता। मगर भाग्य अनुसार है, भाग्यानुसार बुद्धि होती, कर्मानुसार बुद्धि, सबकी बुद्धि जो है समान नहीं रहती। इसलिए जिनको जो कुछ भी चाहे वो मांग लिए, उससे मिला। जैसा ओतप्रोत जो है समुद्र भरा हुआ, किसी ने एक लोटा ले लिया, किसी ने स्नान करके ये आया, एक कतरा भी घर को नहीं लाया, किसी ने घड़ा भर के लाया, किसी ने कुछ किया, जितना ले उतना मिलता। जो जो इससे मांगो वो देता। मगर कोई कोई जो है दुनिया का सामान मांग लेते हैं, उनको वही मिल जाता। कोई जो है मालिक के प्यारे भक्त जन मालिक को चाहते हैं, मालिक ही मिल जाता। मगर है एक इसी काया के अंदर में। जब ये मनुष्य शरीर रूपी समय निकल जाए तो फिर तो आपको मांगने का तमीज ही नहीं रहेगी। क्या वहां तो खाना पीना बस इतना ही होगा, आहार मैथुन भय निद्रा, इतना ही नीच योनियों के अंदर में आपको मिलेगा। उसी कोर्स में जो है आप बंधे रहो। जी काया नगर नगर है नीको, इच सौदा हर रस कीजा। क्या इसके अंदर में हर नाम है, उसका ग्राहक भक्त जन जो है उस नाम को प्राप्त कर लेते हैं। बाकी ऐसे ही सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कोई ने जो दुनिया का सामान मांगा, दुनिया में ही रह गए, जहां आशा तहां बासा। जी रतन लाला अमोला अमोलक, सतगुरु सेवा कीजा। और तेरे को अमूल्य जो है रत्न लालाधिक लेना है तो पहले जाके गुरु सेवा स्वीकार। जैसा जैसा तो गुरु सेवा तू करेगा वैसा वैसा जो है उसका ग्राहक तू बनेगा। गुरु सेवा जो है वही मालिक का रूप है। सेवक और मालिक में कोई फर्क नहीं है। सेवा करके ही मालिक में मिलना है। जब तक तेरी मैं मेरी ममकारत्व अहंकार नहीं गया तो सेवा के लायक ही नहीं बने। एक जगह में बसवेश्वर जो है फरमाते हैं, जब तक जो है तेरे अंदर में सत्य के लिए जो है दृढ़ नहीं, तब तक तू जो कुछ भी बाहर सेवा करेगा वो कुली का काम है। कुली लोगों ने जो है किया, उतने ही जो है मजदूरी जो है ले ली, अपना बाजू हो गए।
जैसा आप गाड़ी पर चढ़ जाते, उनके पास सामान ट्रंक वगैरह रहते हैं, वो अपना बिस्तरा वगैरह अंदर रखा, वो पैसा ले लिया, चल रहा। इसी तरह जो है, जब तक भक्ति के अंदर में तेरी दृढ़ता नहीं है, जो कुछ भी बाहर करेगा वो एक तरह का कुली का काम हुआ, आगे कुछ भी नहीं। जितना किया उतना मांगा जी। और रतन लाल अमोला अमोलक सतगुरु सेवा लीजिए। क्या अमूल्य रत्नाधिक हैं इसके अंदर में, मगर मिलता कब? गुरु सेवा द्वारा। हम सेवा को जो है साधारण समझ लेते हैं, ये सेवा ही स्वामी रूप है जी। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, हर सागर भगति करीजे। क्या सद्गुरु अगम्य है, अगोचर है, कुल मालक है, और तू जो है भक्ति का सागर बन जा, तब वो आप ही आप तेरे अंदर में प्रकट होंगे। ये जो है भक्ति की लाइन है जी। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, हर सागर भगति करीजे। कृपा कृपा कर दीन हम सारंगा, एक बूंद नाम मुख दीजे। हे मालिक, तू दया कर, दया करके जिस तरह जो है चात्रक पक्षी को स्वाति नक्षत्र दिया जाता है, क्या उसके मुख में जो है बूंद डाले तो उसकी तृप्ति होती, इसी तरह मैं एक चात्रक हूं, तू जो है एक नामामृत रूपी जो है एक बूंद मेरे मुख में डाल दे, ताकि मैं कृतार्थ हो जाऊं। तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर मेरे लिए बहुत। कृपा कृपा कर दीन हम सारंगा, एक बूंद नाम मुख दीजे। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन को गुरु दीजे। राम 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 रंगा रात, रस रस का गुटक नित पीजे। राम 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 रंगा रात, रस रस का गुटक नित पीजे। क्या उस रमण रूपी जो है शब्द और जो है नाद आकाशवाणी या सत्य नाम में तू लीन हो जाए, वो नाम जो है अमृत से भरी हुई, तू तृप्त होकर उसको पी ले, वो बाहर से आने वाली नहीं। बहुत से लोग उसको जो है बाहर लाके अमृत नाम रख दिया, और बाहर का अमृत तो कोई बनिया भी अपने दुकान में पी लेगा, शक्कर घोला पिया तो वो अमृत छका। बाबा ये नहीं है, वो तो कुछ जो है अमृत आपके अंदर में है। जब आपका चित्त नाम रूप हो जाए, अमृत की बरखा हो जाए। जो एक बार अमृत पीवे, मृत भाव आपके हृदय से दूर होवे, यह अमृत का प्रमाण। अमृत नाम क्या? मरण से रहित करने वाली ताकत जी। वसुधा सपत दीप है सागर, कढ़ कंचन कढ़ धरी जा। क्या सप्त द्वीप और ये जो है सारे ही समुद्र, इसके अंदर में जो है एक अमूल्य वस्तु है। इसी तरह जो है हमारे अंदर में भी 9 खंड
और सप्तद्वीपादिक हैं। नवखंड नाम जो है नवद्वारों का नवखंड, सप्तद्वीप नाम जो है 7 जो है चक्र हैं। उसके ऊपर आपका ख्याल जब स्थिर हो के नाम के साथ लगे तब जो है ये वस्तु आपको मिले। जी वसुधा सप्तद्वीप है सागरा, कढ़ कंचन काढ़ धरी जा, मेरे ठाकुर के जना इनहु न मांगे, हर मांगे हर रस दीजे। भक्त जन जो है ये बाहरी 8 पर्वत, सप्त सागरादिक और जो है दुनियावी चीज जो है वो नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे कि बाबा तेरा नाम दे दे मन। ये बाकी की चीज जो है मांगने वाली ही है। जितना भी मिले उतने ही जो है मांग ज्यादा बढ़ेगी, तृष्णा ज्यादा बढ़ेगी, और ये तेरा नाम जो है सारे मांग को ही मिटाएगी। क्या मांगू तुद बिन और जो मांगना, सिर दुखांदे दुख, देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मालिक, तेरे सिवाय मैं और क्या मांगू? जो मांगू सिर दुखांदे दुख। पहले ही मेरा सिर दर्द है और तेरे पास आके फिर भी जो है वही दर्द को ही मांगू तो फिर क्या मांगना? देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। क्या तेरा नाम संतोष रूपी जो ताकत है वो मेरे ऊपर दया करके दे दे, मेरा मन की जो है चाह और इच्छा है वही मिट जाए। जी मेरे ठाकुर के जना इनहु न बाछा, हर मांगे हर रस दीजे। साकत नर प्राणी सदा भूखे, नित भूख न भूख करीजे। जो साकत मनमुख या शठ नर प्राणी जो है आहो रात्र जो है मांग के अधीन है। सोते समय में भी मांगना ही मांगना, उठते ही साथ मांग के पीछे लगे। मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, खाना पीना धन संपत्ति बाल बच्चे कुटुंब परिवार सारे मांग मांग के अंदर भरता। क्या इसके अंदर में मन प्रधान है। मर्जी जितना इसको मिले, राज्य भी मिले तो भी जो है कहेगा कि मेरे को इंद्र पद चाहना चाहिए, फिर भी मांगा। और होना चाहिए क्या? मांग को मिटाना, यही परमार्थ है। और हम परमार्थी और भक्त होके फिर मांगते ही जाते हैं सारी दुनिया, तो क्या मिलेगा? जो तू मांगता वो मिलेगा। और साकत नर प्राणी सदा भूखे, नित भूख न भूख करीजे। धावत धाय धावे प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजे। आहो रात्र माया के पीछे इतना दौड़ रहा, और कितना दौड़ता इसका कोई लख और कोसों का प्रमाण नहीं। इसी दौड़ा दौड़ी में लगा हुआ। और आखिर जिस तरह मृग नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी जो है उसी के नाभि में रहती है, उसको ही जो है उसका सुगंधी आता। वो मृग समझता कहीं से बाहर से सुगंधी आ रही, उस सुगंधी के पीछे दौड़ते दौड़ते आप ही जो है प्यासा मर जाता, मगर मिलता कुछ भी नहीं। इसी तरह दुनिया की मांग मांगते मांगते बूढ़ा हुआ, और भी चाहिए। आखिर जो है
शरीर सारा ही शिथिल हुआ, थक गया, हाथ पैर सारे ही रजा ले लिए। बैठे बैठे जो है अब कष्ट हुआ तो क्या मांगा, मेरे को हे मालिक मेरा अब सब कुछ हो गया, मेरे को मौत दे दे। फिर भी मांगा इसने, चलो मौत ही दे देगा, खत्म हुआ खेल। इस तरह जो है हम मान के पीछे लगे हुए। हर एक आदमी को देखो, जिसको कछो न चाहिए वो शहनशाह, जिसको जो है कोई चीज की जरूरत ही नहीं, वो जो है राजा से राजा है। और राजा भी होके मांगता भिखारी से भिखारी, क्योंकि मांग है अंदर। जी हरा 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 जना उत्तमा, या उपमा तुम्हें दीजा। ऐसे जो है हर जन भक्त जन जो है उसको क्या उपमा दिया जाएगा। अंदर बाहर वो मालिक के रूप हैं, उसका कोई उपमा और उदाहरण ही नहीं है। उनके जैसा कोई है ही नहीं, मालिक के जैसे वो, उनके जैसा मालिक। जी हरा 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 जना उत्तमा, या उपमा तुम्हें दीजा। बहुत से लोग कोई ना कोई अपना धर्म और कर्तव्य भिड़ाते बीच में। गृहस्थ आश्रम का धर्म है, हमको ऐसे ही करना है, और मेरा कर्तव्य है क्या, तो गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य जो है मान के उसके अनुसार चलने का प्रयत्न कर। बाबा तू जन्म लेने से पहले तू गृहस्थी था क्या, सन्यासी था कि क्या था? जब तू बड़ा हुआ, सारा बबाल बांध लिया, अपने आप को तू गृहस्थी बना लिया। वो गृहस्थी बन गया तो फिर उसका कर्तव्य भी उसके पीछे लग गए। मगर ना तू गृहस्थी है, ना तू सन्यासी है, ना तू बैरागी है, तू आप ही आप स्वयंभू है। उस मालिक को मिलने के लिए कोई आश्रम की जरूरत नहीं और कर्तव्यता की भी जरूरत नहीं। कर्तव्य वही है कि जो है उस मालिक को जानना, उसमें मिलना। और जब तू जो है अपने आप को छोड़ के मालिक का रूप हो जाएगा, तब मालिक सब काम तेरा आप ही करेंगे, उसके हवाले डाल दे। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता थे, उनका और दूसरा कुछ काम नहीं, तंबूरा लिया, भजन करते हुए गांव में गए। जो किसी ने जो है उनके झोली में डाला वो घर में डाला, और उनके बाल बच्चे भी थे, और आहो रात्र उस प्रेम में जो है मालिक का गुणानुवाद भजन बन गई। इसके सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं। उसकी लड़की बड़ी हो गई, शादी करने का समय आया। किसी ने जाके, वो पहले जमाने में ऐसा होता था, अभी भी यूपी में है, कहीं लड़की वगैरह ठहराना हो, लड़के को देखना हो, तो बामन और नाऊ ऐसा कोई जो है मुखिया जो जाके वही ठहराते। मगर अब इस टाइम में लड़कियां खुद ठहरा लेते हैं, मगर वो पहले का रिवाज ऐसा। तो वो बामन नाऊ वगैरह जाके किसी सेठ साहूकार के जो है लड़के को जाके निश्चय करके आए। बड़ा धनाढ्य। तो फिर जो है शादी की तैयारी हुई। इनके पास जाने के लिए कोई आदमी भी तैयार नहीं, ना गड्ढा है ना कुछ भी नहीं। तो उस टाइम में किसी जो है गांव में एक आदमी किसान था, उनसे जाके कहते हैं कि भाई हमको एक बैल दे दे। तो मेरे पास एक ही बैल है, मगर एक आंख से वो अंधा है, चल वो ही दे दे। दूसरा आया तो किसी ने उसने कहा कि मेरा एक बैल है, लंगड़ा है, चल वही। तो फिर एक जुनी पुरानी कोई जो है लकड़ी का गड्ढा ले लिया, और उस गड्ढे में जो है तंबूरा लेके उस मालिक का गुणानुवाद भजन करते हुए
उस लड़की को और उसके मां को बिठाल के जो है बारात चली। कोई दूसरा है नहीं। और उधर जो है भगवान को चिंता पड़ी, मेरा भक्त जो है इस तरह से जा रहा और शादी का समय भक्त का अपमान हो जाएगा। उसी वक्त जो है कुबेर को हुक्म दिया और बड़ी जोर शोर के साथ बारात चली। वो सेठ साहूकार इनको देख के ही घबरा गए। तो शादीशुदी हो गई। इन्होंने जो कुछ भी उस लड़की को देना था, गेना घोटा वगैरह सब दे दिए। शादी समाप्त हो गई। बीच रास्ते तक पहुंचाते आए और देवते अपना चले गए और फिर गर्दा लेके घर को आए। इस तरह जो है तुम उसका बन जाओ, वो तुम्हारा बन जाता। और इसी तरह जो है नाम में भी मैं जपता हूं, मेरे को ये दिख रहा, फलाना ये हो रहा, वो दिखाना, ये तो मन हुआ ना बाबा, तू उसका रूप हो जा, वो तेरा काम आप ही आप संभालेगा। ऐसा तो जो नाम सारे ही जपते, कौन नहीं जपता? और राम राम के सिवाय कोई खाली होगा? सारे थोड़ा बहुत जो है जप ही लेते, मगर किसी न किसी कारण से क्यों न हो, मगर ऐसा कारण से नाम जपना कुछ और है और मालक में मिलके मालक रूप हो के जो है जपना कुछ और। जी हरा 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 जना उत्तमा, क्या उपमा तिन्हें दीजे, राम नाम तुला और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजे। कहते हैं उस नाम के सिवाय और दूसरा कोई उत्तम चीज है नहीं। कृपा करके तू मेरे को वो नाम की बख्शिश दे, और तो मैं आपके पास कुछ भी नहीं मांगा। जी राम नाम तुला और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजे। चदरिया झीनी झीनी दीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के हरनी, कौन तार से दीनी चदरिया। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। ये हमारा जो कुछ भी शरीर रूपी चादर, उस मालक ने जो है बड़ी कौतुक से जो है इसको बनाई है। और बाकी के कपड़े की चादर जो हैं, उसमें रंग बेरंग डिजाइन वगैरह जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं, इसमें कोई इतना महत्वता नहीं है। और जो कुछ जो है ये शरीर की जो चादर बना है, और ये बनाने वाला जो है दुल्हा, यही एक बना सकता और दूसरों से ये नहीं बनता। इतना जो है इसके अंदर में सूक्ष्मताई है, जो उसकी बनत में और एक बाल बरका जो है हम फर्क कर नहीं सकते। अब एक हमारी बाल निकल जाए, क्या 100 डॉक्टर प्रयत्न करे, एक बाल वापस नहीं लग सकता। और ऐसा जो सुंदर चादर, तो उन्होंने बड़ी जो है अपनी शक्ति देके इसको बनाई है। इसके अंदर में इतना सूक्ष्मताई है, इसलिए कहते हैं कि काय का वो ताना, काहे का वो बाना, वो बनाया किस तरह, ये सदगुरु कबीर साहब जी आप निर्णय देते।
जी। काहे के ताना काहे के भरनी, कौने तार से दीनी चदरिया। ताना कहते हैं कि इधर जो है भीम जिसको कहते हैं, भरनी कहते हैं उसके अंदर जो बिनने वाला आड़ा सूत। ये कौन कौन सा सूत है? ताने का सूत कौन सा, भरनी का सूत कौन सा, ये सारे ही जो है खोल के बताए जी। पिंगला पिंगला ताना हरनी, सुख मन तार से दीनी चदरिया। इसको जो है और शास्त्रोक्त भाषा में बोलते हैं कि ईड़ा और पिंगला, और हिंदी सहज भाषा में इंगला पिंगला कहते हैं। ईड़ा पिंगला जो है हमारी बायां पासा और सीधे पासे का जो है नाड़ियां है, यानी ये दोनों ही जो है नाड़ियों को ईड़ा और पिंगला कहते हैं। और उसी द्वारा जो है और नाड़ियों में हमारी चेतन सत्ता प्रेरणा होके हाथ पैर पेट सिर वगैरह सारा ही जो है इससे ये बना हुआ, और उसको आधारभूत जो है धागा सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है एक है, वहां से ये दो उत्पत्ति होते हुए और सारा ये जो शरीर रूपी जो है चादर तैयार हुआ जी। पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से दीनी चदरिया। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्त गुण तीनी चदरिया। क्या इसके सातवां चक्र जो है यहाँ तक हो जाता, उसके आगे अष्टदल कमल है, वहां से जो है सारा ताकत जो है इस चादर को मिली हुई है, और उसी ताकत द्वारा जो है ये सारा शरीर चलना बोलना चालना वगैरह सब कुछ होता जी। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्त गुण तीनी चदरिया। क्या उस ताकत से 5 तत्व और 3 गुण और 25 प्रकृति, 10 इंद्रिय और 5 विषयादि, ये सारे ही जो है वहां से ताकत लेके काम करते, एक चादर बना जी। साई को सियत मास दस लागे, ठीक ठीक के बीनी चदरिया। ठीक है हाँ। और साई को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। क्या इस चादर को बीनने में 10 मास लागे? जिस तरह जो है कपड़े बिना जाता, इस तरह जो इसको मजबूती के साथ बिनने में 10 मास लागे। और वो बिनने वाले का पता नहीं, बिनी हुई चादर तो तैयार हो गई, बिनने वाला कौन है इसका पता नहीं। साई को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। तो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं
चदरिया। ये जो चादर सारे नर यक्ष गंधर्व स्त्री और पुरुषाधिक और सारा जो है ये जगत, इसके ऊपर जितने जो है सुर नराधिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराधिक 33 कोटि देवी देवताधिक और सारे जितने सप्त पाताल के नीचे भी हैं, ये सारे ने जो है इस चादर को ओढ़ लिया। मगर जो जो ओढ़े इसको मैली करके फेंक दिए, इसको स्वच्छ किसी ने नहीं किया। जिन्होंने ओढ़ा मैला हुआ, और मैल धोते तो अच्छा था, मगर धोने को इनको आता नहीं, और धोने वाला दूसरा कोई धोबी की जरूरत है। और हम लोग ओढ़ते जितना जो है इसको ओढ़ लेते हैं, उतने ही जो है मैली करके इसको फेंक देते। इसी कारण जो है हमको जन्म मरण आदि के लेने पड़ते। जैसा जो है उस मालिक ने बीना हुआ है, इसी तरह हम यथार्थ समझ के जो है उनका चादर उनको अर्पित करें, तो फिर जो है दोबारा जन्म नहीं हो। मगर हम इसको जो है मैली करते, इसलिए बार बार आना पड़ता। जी, तो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया। कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं, मैंने भी जो है चादर को ओढ़ा, मगर जैसा ओढ़ा था नया ताजा जो है वैसा ही जो है उसको अर्पित कर दिया। जिसका ये चादर था उसको आप अर्पित कर, अब इसका कोई जो है अभिमान नहीं है, ना मेरे को जन्म है। जैसा लिया था थोड़े दिन के लिए, फिर उनको जैसे के तैसा वापस कर दिया। जी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया। फल मीठा पे ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे। कहते हैं कि फल तो बहुत मीठा है, और उस फल के समान जो है मिठाई दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती, मगर है सबसे ऊंचा। कोई कोई बिरले पुरुष जो है उस फल को प्राप्त कर सकते, बाकियों ने तो जो है उसके पास जाना ही चाहिए। फल मीठा पे ऊंचा तरवारा, कौन जतन कर लीजे। नेक निचोय सुधार सवाब को, कौन जुगत से पीजे। क्या अच्छी विधि से और उस फल का रस जो है सुधा रस यानी अमृत है, और सत्य विधि द्वारा और सच्चाई से जो है उस फल का रस जो है कोई पी सकता। जब तक हमारे अंदर में सच्चाई नहीं, ना उस फल का जो है इनको रस मिलेगा और दूसरा ही फल इसको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में जो झूठाई का वास है उसी का ही फल इसको मिलेगा। और सच्चा फल के लिए तू भी सच होना पड़ेगा, तब वो सत्य नामामृत आपके अंदर में प्रकट होगा, फिर जो है उस फल का रस तेरे को मिले। जी, पेड़ बिकट है महासिल हिला, अगह गया नहीं जावे। क्या वो पेड़ जो है इतना सिलसिला सिलहिला है
पैर रखते ही साथ खिसक के ये पाताल पहुंचता। कोई कोई बिरले सूर पुरुष जो है सदगुरु या नाम के आधार से उस पेड़ पर चढ़ सकते हैं। बाकी सब जो है थोड़ा सा चढ़ने का प्रयत्न किया, पैर खिसका तो गिर पड़ा, हड्डियां चूर हो गई। आगे के वास्ते कहता है कि ये तो भक्ति जो है हमारी नहीं है, कोई कोई भक्तों का ये भक्ति है, छोड़ दे। क्या हुआ, इतना जो है 10-20 साल मैंने प्रयत्न किया, मेरे से कुछ भी नहीं बनता, त्याग दे। यही अच्छा है, ना दुनिया मिली ना भक्ति मिली तो फिर क्या, तो दुनिया ही भोग लो। ऐसे करके फिर जो है इनका पैर खिसका, दुनिया में हड्डी चूर हो गई। कोई कोई बिरला पुरुष है, एक नेम और दृढ़ताई से जो कोई ऊपर चढ़े वो जो है इस फल को चाख सकता। बाकी ऐसे ही जो है कांखा लेके तो नाम और सत्संग तो बहुत हुए, मगर नित्य प्रति अभ्यास करना एक चढ़ाई है। अब जो है हम ध्यान में बैठते हैं और चित्त स्थिर होता, यानी एक कदम जो है इसने उठा के ऊपर रखा, इतने में कोई दुनियाई ख्याल आया, पैर खिसका तो नीचे पड़ा। इस तरह जो है कई सालों से ये अभ्यास हो रही है और बढ़ना कुछ भी नहीं। आखिर नींद आई, कोई ना कोई दुनिया का अभिमान आया, बस ऐसे ही जो इतने पर जो है भक्ति रह गई। जी, पेड़ बिकट है महासिल हिला, अगह गयो नहीं जाला, तन मन डार चढ़ श्रद्धा से, सब वाफल को खावे। आखिर वही सिद्धांत देते हैं, तन और मन इन दोनों का अभिमान को त्याग के केवल दास और दीन बन के जो है इस फल की चढ़ाई कर, इस झाड़ की, फिर जो है वो फल मिल सकता। जब तक दासत्व ही नहीं तो जाएगा कैसा? जो चाहता बड़ा बनने के लिए, वो बड़े बड़े तो पहले बने हो, उस बड़पन को निकालना जो है भक्ति है। और भक्ति में भी बड़ा बनना चाहे तो क्या तेरे को मिलेगा? और भी जो 84 मिले। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचे चाले न कोई, जो कोई प्राणी नीचे चाले वो सबसे ऊंचा हो। जब तक हम नीच नहीं हो सकते और तब तक ऊपर जा नहीं सकते। सारा जो है योगी, ज्ञानी, जोगी, जति वगैरह सारे यही चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं। बड़ा तो पहले ही बने हो, अब बड़े को जब छोटा बनेगा तब जो है तुम ऊपर जा सकते। और सारा भक्ति का मूल तत्व क्या है? तो छोटा बनना, ममकारत्व को निकालना। भक्ति सब कोई करे, भरम ना करे, भरम जंजाल दुख भारी। सारी भक्ति करते हैं तो मगर जब तक जो है भ्रम भाव दूर नहीं होता तब तक जो है तुम्हारी भक्ति सफलता ही में नहीं है। वही फिर दुखदायक होता भक्ति भी। वहां भी राग द्वेष आदि काटते हैं, वहां सच्चा आनंद और सुख और अंतरूणी अनुभव कहाँ जाता कुछ पता नहीं। जी, तन मन डार चढ़ श्रद्धा से, सब फल को खावे। बहुत लोग चढ़े बिना भेद, देखी देखायो ही। और आगे रपट पाव गिर पर अधरते, आय पर भुई माही। कोई कोई जो है देखा देखी
मैं भी नाम लियो तो तुम भी लियो। हमारे घर में जो है और 10-5 है, बुढ़ी और बूढ़े, दादा और दादी, ले लो, नाम लेके मरने दो। तो बाबा इस तरह जो आप नाम लोगे क्या मिलेगा उसमें? कुछ भी नहीं। पहले आप समझो कि आप नाम लेके कौन सी चढ़ाई की, क्या आपको इसके अंदर में अनुभव आया, तो फिर उस बूढ़े बूढ़ी को भी दे दो। पहले आपका ही ख्याल जो स्थिर नहीं होता, ममकार से रहित नहीं होता। बहुत से लोग जो है नाम एक कोई ऐसे ही चीज समझे हैं, तो मिल जाए तो अच्छा, मतलब मिल जाए तो क्या अच्छा, जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक नाम क्या करेगा। इसलिए बहुत से लोग देखा देखी नाम लेके और भक्त बनने का प्रयत्न करते हैं, मगर थोड़ी देर जो है ऊपर चढ़ा, पैर खिसका, रपट के जो है नीचे आ गए, हड्डियां चूर हो गई, आगे के वास्ते उसने भक्ति से भी अलग हो गए। उससे कुछ भी नहीं बनना, केवल जो है मेहनत बनेगी और दुख मिलेगा। जी सत्य शब्द के खूटे घर पगा, कहा गुरु ज्ञान नहीं डोरा। ये लाइन है जो आपके अंदर में सत्य शब्द और ध्वन्यात्मक ध्वनि या आवाज हो रही है, उसके अंदर में वो जो है उसके साथ अपने ख्याल को जो है